प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति रहते थे जिनका नाम महेश था। महेश का जीवन संघर्ष और तपस्या से भरा हुआ था। उन्होंने जीवन की हर जंग लड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष की छाया रहती थी। गांव वाले उन्हें आदर की नजरों से देखते थे और उनकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अजय आया। अजय का जीवन संघर्षों और असफलताओं से भरा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा की झलक थी और उसका मन दुख और निराशा से घिरा हुआ था। उसने महेश से मिलने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि शायद महेश उसकी समस्याओं का समाधान कर सकें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन समस्याओं का सामना कैसे करूं। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? अजय ने महेश से कहा। महेश ने अजय की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी तुम्हें जीवन की जंग जीतने का तरीका सिखाएगी। अजय ने उत्सुकता से सिर झुका दिया और महेश की कहानी सुनने लगा। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा में असीमित साहस और आत्मविश्वास था। उसकी माँ उसे हमेशा यह सिखाती थी कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। एक दिन गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। फसलों की कोई संभावना नहीं थी और गांव वाले संकट में थे। राहुल की माँ ने उसे सलाह दी, तुम्हें इस संकट का सामना धैर्य और मेहनत से करना होगा। जो भी हो, हार मानने का विचार मत करना। राहुल ने अपनी माँ की सलाह मानी और उसने सूखा क्षेत्र में एक छोटा सा खेत खोला। उसने अपने खेत में हर दिन मेहनत की, लेकिन सूखे की वजह से फसलें अच्छे से नहीं उग पाईं। गांव वाले उसकी स्थिति को देखकर उसके साथ मजाक करने लगे और कहने लगे कि उसका प्रयास बेकार है। राहुल ने सोचा कि उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसने हार मानने का विचार नहीं किया। उसने सोचा कि अगर वह इस कठिनाई का सामना नहीं करेगा तो वह अपने जीवन की जंग हार जाएगा। इसलिए उसने अपने खेत की देखभाल और मेहनत को जारी रखा। एक दिन उसने सुना कि एक दूरस्थ पर्वत पर एक रहस्यमय झरना है जिसकी जलवायु और वातावरण सूखे को समाप्त करने की शक्ति रखता है। राहुल ने सोचा कि यदि वह उस झरने का पानी अपने खेत में ला सके तो उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। उसने ठान लिया कि वह पर्वत पर चढ़ेगा और झरने तक पहुंचेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। वह कठिन यात्रा पर निकल पड़ा, जिसमें उसे कई प्राकृतिक बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राहुल ने पहाड़ की ऊंचाई चढ़ने के दौरान कई कठिनाइयां झेली। रास्ते में उसे भूख, प्यास और शारीरिक थकावट का सामना करना पड़ा। कई बार उसने सोचा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ की सलाह और उसकी अपनी आत्मा की दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब राहुल थकावट और असफलता के कगार पर था, तो उसने देखा कि उसके पास एक छोटी सी चट्टान के नीचे एक छोटा सा पौधा उग रहा है। पौधे को देखकर राहुल को एहसास हुआ कि जीवन में भले ही कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर प्रयास और धैर्य से काम लिया जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। राहुल ने पौधे की ओर देखा और सोचा कि यह छोटा सा जीवन भी संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद जीवित है। उसने दृढ़ता से सोच लिया कि वह भी इस संघर्ष में सफल होगा। राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे वह रहस्यमय झरना मिला जिसका उसने सपना देखा था। झरने का पानी ताजगी से भरा हुआ था और उसकी आंखों को राहत देने वाला था। राहुल ने झरने का पानी अपने बर्तन में भर लिया और वापस अपने गांव की ओर रवाना हो गया। वापस लौटते समय उसने देखा कि उसके खेत की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने झरने का पानी अपने खेत में डाला और खेत की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे पानी की जादुई ताकत से खेत में हरियाली लौटने लगी। कुछ ही दिनों में राहुल के खेत में फसलें उगने लगीं और गांव वाले उसकी मेहनत और धैर्य की सराहना करने लगे।
उन्होंने देखा कि राहुल की मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर ले जाकर उसके गांव को सूखे से उबार दिया था। राहुल की सफलता की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव वाले अब समझ गए थे कि जीवन की जंग जीतने के लिए धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। राहुल की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और सही दृष्टिकोण और प्रयास से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। महेश ने अजय को कहानी की समाप्ति पर कहा, राहुल ने अपनी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के माध्यम से कठिनाइयों को पार किया और सफल हुआ। तुम्हें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना इसी तरह से करना होगा। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तो याद रखो कि यह केवल एक चरण है और तुम्हारी दृढ़ता और मेहनत तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। हार मानने का विचार तुम्हारी सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास से करो और तुम देखोगे कि तुम जीवन की जंग जीत सकते हो। अजय ने महेश की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में एक नई आशा की चमक दिखी। उसने ठान लिया कि वह अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और मेहनत से करेगा और जीवन की जंग को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। महेश की कहानी ने अजय को प्रेरित किया और उसे सिखाया कि सच्ची सफलता और शांति केवल कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने से मिलती है। उसने यह समझा कि जीवन में हर संघर्ष और कठिनाई एक अवसर है जो उसे और मजबूत और सक्षम बना सकती है।